हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में मतलब सेफ होंगे। घर में ही रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा है और मतलब इतनी गर्मी है कि हाई डाउन मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी कि मतलब मैं बता नहीं सकती। अभी तो कहते हैं 1 जून आया है, यानी कि 2 बार इस बार जेठ है, तो इस बार पहला जेठ आ गया है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और देखिए सेकंड आएगा तो पता नहीं कितनी गर्मी होंगी। तो इतना अच्छा है कि अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ, मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग का कूड़ा वूड़ा डाल चुकी हूँ, दूध भी आ चुका है, बहुत सारे काम हो भी चुके हैं। फिर मैं उठी हूँ, मतलब आराम से बैठ बैठ के करती हूँ मैं, क्योंकि अभी लक्ष्य नहीं उठाया और लक्ष्य अभी कॉलेज भी जाएगा, कुछ सबमिट करना है उसको, और अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग पूल भी जाएगा। तो वो भी उठने ही वाला है, तो मैं भी उठ गई थी, दूध ले लिया था, यहाँ पर दूधिया भैया आ गए थे और कूड़ा भी डाल दिया था, कूड़ा वाला भी आ गए थे। तो यहाँ पर मैं फ्रेश हो रही हूँ और देखिए सुबह ही सुबह ताज़ा ताज़ा पानी जब आँखों पर पड़ता है ना तो बड़ा ही फ्रेशनेस फील होता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, फेस वॉश कर रही हूँ और पेस्ट कर रही हूँ और अपना मुँह धो रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम मुँह धो लेते हैं, तो सुबह की मॉर्निंग जब हमारी ताज़ा ताज़ा पानी के साथ स्टार्ट होती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बस मेरे को तो अच्छा सा फ्रेश फील होता है और मैं सबसे पहले उठ के यही काम करती हूँ। झाड़ू लग चुकी है मेरी, दूध ले चुकी हूँ, अभी बॉयल नहीं किया, वो करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले लक्ष्य को चाय बना के दे देती हूँ, उसे नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि फिर वो चला जाएगा। और देखिए लक्ष्य भी उठ चुका है। तो यहाँ पर बस मैं मुँह हाथ धो के और चाय बनाऊंगी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, दूध बॉयल करूंगी, बर्तन साफ करूंगी, घर की सफाई करूंगी, तब उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर डस्टबिन है, जो कूड़ा डाला था ना, तो वो डस्टबिन में अभी पिन्नी नहीं लगाई है, तो पिन्नी लगाऊंगी और बस ये मैं रख दूंगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पिन्नी लगा दे रही हूँ इसमें। और तीसरे दिन मैं डालती हूँ, मतलब पिन्नी लगाती हूँ तीसरे दिन। एक बार तो मैं पिन्नी लगाई है, जैसे आज लगाई है, तो जो सूखा सूखा कूड़ा ही डालती हूँ मैं इसमें, तो वो मैं ऐसे ही पलट देती हूँ, फिर तीसरे दिन पिन्नी भी दे देती हूँ। तो ऐसे मैं डाल देती हूँ, तीसरे दिन तक चल जाती है मेरी पिन्नी। यहाँ पर बासा होता है, वैसे तो रात को सफाई करके सोते ही हैं, बट ये है कि कुछ कीड़े वीड़े ना घूम जाए, इसलिए मैं एक बार गीला हल्का हाथ का कपड़ा लगा देती हूँ। तो यहाँ पर टॉवल से मैंने देखिए साफ कर दिया है और अभी नाइट के कपड़े ही पहने हुए हूँ। तो अभी चेंज नहीं किया क्योंकि नहाई नहीं हूँ, और जब तक नहाऊंगी नहीं मैं चेंज नहीं करूँगी। मेरी ये आदत नहीं है कि मैं, और अभी मैं मॉर्निंग में टहलने नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ इवनिंग में, क्योंकि मेरी ननद आई हुई हैं तो वो इवनिंग में ही जाती हैं, वो सो के नहीं उठ पा रहे हैं हम लोग, तो इवनिंग में ही जा रहे हैं हम। और जब मैं अकेली जाती हूँ, मतलब अपने पड़ोस में किसी के साथ भी, तो मैं मॉर्निंग में जाती हूँ। जब तक वो यहाँ पर हैं तब तक मैं जाऊँगी उनके साथ इवनिंग में, फिर वो जब चली जाएंगी तो उसके बाद मैं मॉर्निंग में जाऊँगी। तो यहाँ पर इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही। अगर मैं मॉर्निंग में जाती तो चेंज करती, वरना मैं नहीं चेंज करती हूँ, और नहाने के बाद ही चेंज करूँगी। तो यहाँ पर देखिए साफ़ सफाई होने के बाद मैं यहाँ पर चाय बनाने रख दूँगी। दूध की मलाई निकाली है, भगोना साफ़ करा है, पानी पीऊँगी और भगोना साफ़ करने के बाद रख दूँगी, क्योंकि दूध वाला आएगा। और यहाँ पर जो दूध रात का बचा था वो भी मैंने निकाल लिया फ्रिज में से, और देखिए मलाई का कटोरा भी पूरा भर चुका है। तो ये मलाई जो मैं निकाल रही हूँ, और आज मैं इसको अब अंदर नहीं रखूँगी, इसे बाहर ही रख दूँगी। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, वैसे मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, लेकिन अभी नहीं रखूँगी क्योंकि अभी ये भर चुका है, पूरा फिल हो गया है। तो अब मेरे को मलाई निकालूंगी, तो मैं नहा धो लेती हूँ, फिर उसके बाद मलाई निकालूंगी। तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ और दूध जो थोड़ा बचा है वो फ्रिज में रख दूँगी, बाकी की मैं चाय बना के दे दूँगी लक्ष्य को। तो बस यहाँ पर यही काम रहते हैं हर लेडीज को, और मॉर्निंग में सुबह सुबह ये काम रहते हैं सभी के लिए। देखिए सुबह के ही काम होते हैं, बाकी शाम तक फिर पूरा दिन फ्री फ्री। और गर्मी की वजह से भैया हालत ख़राब हो रही है, कोई घर से निकल नहीं रहा। मैं तो खासकर नहीं निकल रही हूँ, मुझे कितने दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। उस दिन हमारे मंदिर की बर्थडे हुई थी, तब मैं उस दिन गई थी, उस दिन के बाद मैं अभी तक नहीं गई हूँ। बस शाम को टहलने ज़रूर चली जाती हूँ, और टहलना मेरा एक मतलब रूटीन में है
कि मैं बहुत दिनों से टहलती हूँ और टहलने से मेरी बीमारियाँ कह लो या फिर शरीर फिट रहता है ये कह लो, तो मैं इसलिए टहलना अपना नहीं छोड़ती। बाकी मैं घर से कहीं नहीं जाती और टहलने भी हम 6:30 के बाद ही जाते हैं, यानी कि पौने 7 बजे। तो तब तक बहुत शाम हो जाती है, यानी कि धूप नहीं रहती। अब यहाँ पर रख दी है मैंने चाय बनाने और इधर देखिए लक्ष्य रेडी हो गए हैं, उठ गए थे, रेडी हो गए हैं। ये अपना बैग लगा रहे हैं, टॉवल अंडरवियर वगैरह रख रहे हैं, क्योंकि ये वहीं से वहीं पास में ही स्विमिंग पूल है कहीं इनके कॉलेज के, तो वहीं जा रहे हैं। और कॉलेज इनका यहीं पर है जहाँ हम रहते हैं, यानी कि मेरा जहाँ न्यू घर बन रहा है वहीं उसी के इनके कॉलेज के इनका कॉलेज ऑन रोड है। ऑन रोड के जस्ट पीछे ही एक कॉलोनी है, वहाँ पर मेरा न्यू घर बन रहा है, तो बस इनका कॉलेज भी वहीं पास में, तो ये वहाँ पर जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर अदरक कूट के डाल देते हैं। और देखिए मैं अदरक के बिना चाय नहीं पी पाती, लेकिन ना थोड़ा कम ही अदरक डाल रही हूँ इस टाइम, गर्मी में थोड़ा कम। तो और यहाँ देख रहे हो पता नहीं मेरे को क्या खुजली सी हो रही थी, मतलब इतनी गर्मी है कि मेरे को खुजली सी हो रही थी। तो मैं लक्ष्य से यही कह रही थी, मैं इनकी अदरक कूट रही हूँ, बराबर वाली अम्मा को बात जा रही होगी, वो कह रही होंगी डॉली की चाय बन रही है। वो सोचती है एक गेट निकाल लो यहाँ से और चाय मेरे को पास कर दो। तो उन्हें जब भी मैं अदरक कूटती हूँ ना आवाज़ आ जाती है, और जब भी मैं अदरक कूटती हूँ तो मुझे उनकी याद आ जाती है। तो बस मैं यही कह रही थी लक्ष्य से। और भाई गर्मी में अदरक थोड़ा कम ही खा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे गर्मी काटने लगी है, अभी मुझे गर्मी बहुत काट रही है। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्य तैयार हो रहे हैं, लक्ष्य से हम बातें भी करते जा रहे हैं और चाय भी हमारी बन रही है। सुबह सुबह से ही होता है काम, लेटते हैं और इतना कोई काम है नहीं। अब ये आएगा 1-1:30 बजे, तो मैं भी नाश्ता कर लूँगी, ये भी नाश्ता करके चला जाएगा, फिर खाना जब ये आएंगे तब होगा। तो बस यहाँ पर ये जाने की तैयारी कर रहा है और हम लेट लेट के चाय बना रहे हैं। तो ऐसे ही हम काम करते हैं, एंजॉय करते जाते हैं और अपना काम भी करते जाते हैं। तो बस या और आपके यहाँ कैसी गर्मी है बताना। और भैया जितना चाहो उतना घर में ही रहना, क्योंकि घर से ज़्यादा आराम कहीं मिलता नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग गर्मियों में ही घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, घूमने में भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी बारिश होने दीजिए तब घूमने जाना, ऐसा नहीं है घूमने को कोई मना ही है, लेकिन ये है कि घूमने तब जाओ जब थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए। वास्तव में बहुत गर्मी है। उस दिन लक्ष्य गया था कॉलेज तो क्लास लेने, तो भाई इसकी हालत ख़राब हो गई, इसके सिर में दर्द हो गया, जबकि ये बाइक से गया था। पूरे दिन लड़का ऐसे ही रहा। आज मजबूरी है क्योंकि इसको सबको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है और स्विमिंग पूल जाना है, इसलिए थोड़ा जा रहा है, वरना ये भी अभी कम ही जा रहा है, क्योंकि कॉलेज में क्लासेस थोड़ी कम ही चलती हैं, कभी चलती हैं कभी चला जाता है, हफ्ते में 2-3 बार, बाकी डेली नहीं जाता। तो बस यहाँ पर वो बाइक साफ़ करेगा और हाथ मार लेता है, जब भी अपना बाइक निकालता है तो साफ़ कर लेता है। और मैं इधर चाय बना रही हूँ और बैठी भी हूँ सोफे पे, बात भी करती जा रही हूँ, चाय भी बनाती जा रही हूँ, दोनों काम कर रही हूँ। और चाय मेरी अच्छे से बन चुकी है, तो चलो छान के देते हैं। मॉर्निंग की चाय हम गिलास में लेते हैं, बाकी कभी भी कप वगैरह में ले लेते हैं, लेकिन मॉर्निंग की चाय मैं तो ज़्यादातर भैया गिलास में ही लेती हूँ, लक्ष्य को भी गिलास में ही दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर चाय हमारी बन के रेडी हो चुकी है और मैं छान के दे दूँगी। तो चाय रख लेते हैं हम प्लेट में और लेके चलते हैं टेबल की तरफ, क्योंकि वहीं पर चाय बैठ के पिएंगे, एंजॉय करेंगे। और अभी मैंने रूम वगैरह कोई साफ़ नहीं किया है। एक मतलब अपना वाला क्या, हम दोनों ही एक में ही सोते हैं, बट एसी चला के आराम से दोनों मम्मी बेटा सो जाते हैं। पर क्या है ना कि एक कमरा तो बिल्कुल साफ़ ही रहता है, उसमें कोई जाता नहीं है, मैं ही दिन में चली जाती हूँ, बाकी तो हम दोनों एक ही रूम में सोते हैं। तो वो रूम अभी साफ़ नहीं हुआ है लक्ष्य वाला, बाकी तो दूसरा रूम और ये हॉल वगैरह तो साफ़ ही है, किचन भी साफ़ करूँगी अभी मैं। तो यहाँ पर पहले मैंने सोचा लक्ष्य को चाय दे के लक्ष्य को कर देती हूँ फ्री, फिर लक्ष्य चाय नाश्ता कर लेगा, फिर उसके बाद मैं अपने घर के काम करूँगी, क्योंकि हर लेडीज मॉर्निंग में यही करती है भैया, घर की साफ़ सफाई। और जब घर जब साफ़ हो जाता है ना तो इतनी मन को अच्छी फीलिंग आती है कि कुछ मत पूछिए। फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हमने हासिल कर लिया, मतलब बड़ा आराम मिलता है घर को जब घर हमारा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्य जा रहे हैं और मेरे दोनों बच्चों की एक हैबिट है कि जब भी कॉलेज से जाते हैं तो ये पैर छूते हैं, तो ये आदत अच्छी है और अभी से नहीं है, ये आदत बहुत इनकी बचपन से ही है, जब से इन्होंने
हाँ शायद नर्सरी में ही एडमिशन लिया था, तभी से इनकी दोनों की हैबिट बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं यही कह रही थी उन्हें, बेटा आराम से जाइए, क्योंकि आराम से जाना और आराम से नहाना भी। तो बस जाते हैं ये, और हम करते हैं अपना गेट बंद और यहाँ पर अपनी करते हैं सफाई स्टार्ट। और मंदिर में आरती हो रही थी तो अपनी घंटियों की भी आवाज़ आ रही थी। और देखिए ये मैं अपने आप को पेड़ पौधे दिखा रही हूँ, अपना छोटा सा बगीचा। घर में होते नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत हो जाए, ग्रो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर नाश्ता वगैरह हुआ था तो मैंने लगा के रख दे रही हूँ। तो बस अब अपना अभी झाड़ू वाड़ू तो लग चुकी है, पोंछा झाड़ू तो हो चुके हैं, बाकी ऊपर ऊपर का काम रह रहा है जो मैं अभी कर लूँगी। ये मलाई रखी है, ये दूध रखा है, अब अभी दूध बॉयल करना है, मलाई निकालनी है, मलाई निकालूंगी नहाने के बाद। और पहले कर लेती हूँ घर, आपको दिखा रही हूँ। देखो ये साफ़ है ना। और ये दूसरा रूम भी साफ़ था। और ये वाले रूम की हालत ऐसी है क्योंकि हम इसी में सोते हैं, तो ज़्यादातर मैं इसी में सोती हूँ, मैं और लक्ष्मण दोनों ही। और वो वाला कमरा साफ़ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी और दिखा भी चुकी हूँ। तो ये वाले कंबल को मैं उठा के रख देती हूँ। और ये बिस्तर साफ़ था, वैसे ज़्यादा कोई सिकुड़न वगैरह नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा चादर झाड़ के मैं इसी को बिछा दूँगी। और चादर तो मैंने बदली थी। अंदर आप देख रहे होंगे ये रूम के अंदर वॉशरूम है, और इसी के अंदर काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, तो इसी के अंदर हमारा वॉशिंग मशीन रखी है। और एक वॉशरूम और बाथरूम बाहर है, तो 2 हैं, तो दोनों को यूज कर लेते हैं। ये ज़्यादातर अंदर वाला लक्ष्य करते हैं, मैं तो कपड़े धोने जाती हूँ, बाहर वाला सबके लिए और सब यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला रूम भी क्लीन हो गया है। तो ये वाला रूम वैसे क्लीन था, कोई गंदा नहीं होता है, कोई छोटा बच्चा नहीं है जो गंदा करता है। बस यही है, सामान इधर से उधर रख के रहते हैं थोड़े बहुत, कि हमने गिलास उठाया वहाँ रख दिया, बाकी तो कोई काम होते ही नहीं है घर में। तो ये देखिए ये साफ़ है। अब ये देखिए ये काम रहते कि मैंने दुपट्टा उतारा वहाँ रख दिया। और ये देखिए ये वाला कमरा तो ऑलरेडी पहले से ही साफ़ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, सारा घर मेरा साफ सुथरा हो गया है। ये दोनों रूम हो गए और लॉबी भी हो चुकी है, सोफ़ा वगैरह सब साफ़ सुथरे पड़े हैं। अब यहाँ पर आ गई है दूध बॉयल करने की और किचन की बारी। तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ। और दूसरा मज़ा हुआ भगोना क्या निकालना, जब ये है जो अभी दूध खाली किया था तो मैंने कहा यही मांज देती हूँ, क्योंकि ना मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ। ज़्यादा जितने भी बर्तन निकालोगे आप उतनी गंदगी होगी। अब ये सिंक में पड़ा है, मैं दूसरा निकाल लूँ, तो ऐसा मैं करती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ इसी को मांज के इसी में रख दे रही हूँ तो दूसरा भी। और जब 4-6 बर्तन हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और हमें ही काम बढ़ता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितने हैं उसी को अभी हाथ के हाथ मांजो और उसी में रख दो, तो ये मेरा काम रहता है, इसलिए मेरा ज़्यादा फैलाना रहता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बड़े बड़े सारे बर्तन मांज लिए हैं। और अब मैं पहले दूध बॉयल करने रख देती हूँ, फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत और बर्तन है वो मैं साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मैं आपको अपना एक बार पूरा घर का विजिट करा दूंगी कि देखिए मेरा घर कितना साफ़ हो गया 5 मिनट में। लेकिन ऐसा नहीं है, 5 मिनट होते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। हमें लगता है देखने में 5 मिनट, पर टाइम तो लगता ही है घर की साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पर देखिए दूध रख दिया मैंने, अब मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़। अब बर्तन भी साफ़ हो गए थे और किचन भी साफ़ हो गया था। तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। दूध भी बॉयल हो गया है, इसको ढक देते हैं चलनी से। और एक बार मैं कैमरा घुमा देती हूँ घर में। और बस इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। फिर नहाऊँगी, नहाने के बाद मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये लंबा बहुत ज़्यादा हो जाता। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप करती हूँ आप सब लोग होंगे। सुबह का मॉर्निंग का काम मेरा सारा फिनिश हो गया है और अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, यानी कि अभी टाइम भी बहुत कम हुआ है। तो मेरा सारा काम फ्री, मतलब सारे काम सही मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब जाऊँगी मैं नहाने। तो मैंने सोचा ब्लॉग लंबा हो रहा है इसलिए यहाँ पर कर देती हूँ इसका एंड और नहाती हूँ। फिर दूसरा ब्लॉग नहाने के बाद शुरू करूँगी क्योंकि यही काफ़ी ब्लॉग लंबा हो गया है। तो चलिए अब मैं नहाने जाऊँगी, नहाने के बाद दूसरी वीडियो स्टार्ट करूँगी। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए और लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। तो बस लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।